आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण। कितने शब्द हैं इस चैप्टर में? ये नाम जो है चैप्टर का नाम, इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? ये एक चर वाले एक ही शब्द है इसमें? नो सर। कितने शब्द हैं ये? 5 शब्द हैं। इन 5 में से कोई शब्द आपको जिसका मतलब पता हो तो बताओ, कौन कौन से शब्दों को आपने पढ़ा है पहले जिनका मतलब आपको पता है? चर। चर का मतलब पता है आपको? चर का मतलब पता है आपको कि नहीं पता है? पहले ये बताओ कौन कौन से शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता है। इसका तो पता होगा। यस सर। इसका तो पता होगा। यस सर। तो 5 में से 2 तो तुम्हें पता ही है ना, एक का मतलब क्या है, वाले का मतलब क्या है। अब बाकी 3 बचे। 3 में से पहला ये देख लेते हैं, चर का क्या मतलब होता है। किसी को पता है तो बताओ। नहीं पता? चर का मतलब है कोई अज्ञात संख्या, एक ऐसा नंबर जो हमें पता ना हो। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने एक मन में नंबर सोचा और उसमें मैंने 7 जोड़ा। तो अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि एक नंबर है कोई, मैंने आपको बताया नहीं वो नंबर, और उसमें मैंने 7 जोड़ा। ऐसे ही हुआ ना ये। तो यहाँ पर अब आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो वो नंबर कितना है वो आपको पता भी नहीं है। तो उस नंबर को यहाँ पर 2 तो नहीं लिख सकते, 3 तो नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह आप कोई अक्षर लिख देते हो। एक्स लिख दो, वाई लिख दो, क लिख दो। क भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस। कुछ भी लिख दो ना। उस नंबर को दिखाने के लिए हम किसी अक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी निशान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से नंबर की जगह जब हम अक्षर लिखते हैं, मतलब यहाँ है तो एक नंबर, लेकिन वो नंबर कितना है वो हमें नहीं पता, तो इसको हम चर कहेंगे। समझ गए ना चर? यस सर। तो ये क हो, एक्स हो, चाहे ए हो, ए भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस लिख सकते हैं ना, कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं। हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी अलग अलग आएंगे, एक्स आएगा, वाई आएगा, कुछ में टी लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, पी भी है इसमें। जब आप एक्सरसाइज देखोगे उसमें तो कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना चर? अब दूसरी चीज देखनी है हमने, समीकरण। समीकरण ये बना है सम से। सम मतलब होता है बराबर। पता है ना, सम समान, सुना है ना ये शब्द? उससे ही बना ये समीकरण, मतलब बराबर। जब हम मैथ में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिसमें 2 चीजें बराबर दिखाई गई हैं, जैसे 3 + 2 = 5, है ना बराबर? तो ये बन गया एक समीकरण। ये बन गया एक समीकरण। ऐसे मैंने लिखा 3 + 2 = 4 + 1, है बराबर कि नहीं? नहीं है बराबर? यस सर। कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं। 3 + 2 कितना होता है? 5 और 1 + 1 कितना होता है? दोनों साइड बराबर है ना। यस सर। तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि तराजू का एक ये तराजू की तरह है, एक पलड़ा इधर, एक ये इधर, और दोनों साइड बराबर हो तभी तराजू बैलेंस होता है ना, तभी ये हम इसमें भी बराबर लगा रहे हैं। तो समीकरण ये इस तरह से बनता है, 2 साइड होंगी, बीच में बराबर का निशान आएगा। लेकिन ये जो समीकरण है ये अंक गणितीय समीकरण है, इसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसमें चर भी आएंगे, मतलब एक्स वाई भी कुछ आएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि 3 में मैंने कुछ जोड़ा और फिर 5 आ गया, तो वो कुछ क्या जोड़ा वो पता नहीं है, तो उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया। समझ गए? तो इस तरह के समीकरणों की हम यहाँ बात करेंगे। अब इसमें चर भी लिया ना मैंने, है ना इसमें चर? यस सर। कितने चर हैं? सर एक चर है। एक चर है, तभी तो यहाँ पर इस चैप्टर का नाम लिखा है एक चर वाले समीकरण। ऐसे लिखा मैंने तो इसमें कितने चर हैं? 2 चर। 2 चर हैं। तो इस समीकरण को क्या कहोगे, कितने चर वाला समीकरण?
दो चर वाला समीकरण। तो ये एक चर वाला समीकरण है, और ये जो दूसरा लिखा हमने ये दो चर वाले दो चर समीकरण। वाला समीकरण। समीकरण। अगली क्लास में आप ये वाले करोगे, ठीक है। यस सर। क्लास 9th में ये आएंगे आपको दो चर वाले समीकरण, अभी आपको एक चर वाले समीकरण सीखने हैं, तो इस तरह के आएंगे। अब ये लिखा मैंने, देखो इसमें कितने चर हैं? सर दो। कौन कौन से? कौन कौन से? दो एक्स प्लस और एक्स। एक्स और एक्स, ये दो अलग अलग चीजें कि सेम चीजें? सेम। सेम ना। मतलब अगर ये x 2 होता, मान लो x की जगह नंबर 2 है, तो यहाँ भी ये 2 होता और यहाँ भी 2 होता, ऐसे ही होता ना। तो दोनों सेम चीजें हैं ये। तो ये चर कितने हुए? दो चर हुए या एक ही चर हुआ? दो। अभी भी दो वो एक ही है ना, एक ही चर को दो बार जोड़ा है, ये दो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो इस समीकरण को भी क्या कहोगे आप? एक चर वाले समीकरण। वाले नहीं, वाला। वाला एक ही समीकरण है ना। एक चर वाला समीकरण। हाँ, तो ये दोनों समीकरण एक चर वाले हैं, और ये वाला जो था ये दो चर वाला है। ऐसे ही मैं अगर ये लिख दूं तो ये कितने चर वाला बन गया? सर दो चर वाला समीकरण। दो चर वाला? नो सर, तीन चर वाला। तीन चर वाला हो गया। तो +1 +2 में तीन चर वाले भी सीखोगे अगर मैथ रखोगे तो। समझ गए? यही चीजें बचपन से आप यही चीजें सीखते आ रहे हो, बस उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसे होता है। तो अभी हमारे जो समीकरण होंगे वो इस तरह के होंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दो चर वाला। अब हमारे पास एक शब्द बचा जिसका मतलब अभी नहीं पता हमें, कौन सा? रैखिक। इसमें से अब बचा एक चीज, रैखिक। अब ये रैखिक, रैखिक किस शब्द से बना होगा सोचो जरा। जैसे समीकरण जो है सम से बना होगा, रैखिक किस शब्द से बना होगा? रेखा। हाँ, रेखा से। रेखा का रैखिक, ठीक है। रेखा वाला या रेखा की तरह उसको हम रैखिक बोलेंगे, तो रेखा से बना है ये रैखिक। अब इसका यहाँ समीकरण से क्या लेना देना है वो देखना है, ठीक है। जब हम समीकरण अगर इस तरह का हो, उसका जब ग्राफ बनाए ना, जैसे हमने ग्राफ बनाना भी सीखा हुआ है, तो इस तरह के जो समीकरण उनके ग्राफ जो है वो सीधी रेखा बनती है, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी ऐसी। ग्राफ कॉपी में, ग्राफ शीट में जब इनको बनाए, अगली क्लास में सीखोगे ग्राफ बनाना, तो सीधी रेखा बनती है। इसलिए इस तरह के समीकरणों को रैखिक समीकरण कहते हैं। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिनका ग्राफ ऐसा बन जाए, ठीक है। कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिनका ग्राफ ऐसा बन जाए, तो ये रैखिक समीकरण नहीं हुए। तो पहचानते कैसे हैं? ग्राफ बना के तो पहचान ही सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए भी हम पहचान सकते हैं। कैसे? उसमें घात होती है एक, जो चर आएगा उसकी घात होगी एक। घात पड़ी हुई है ना आपने, यहाँ देख लो, चर है x, x की घात यहाँ एक है। जब कुछ लिखी नहीं है तो घात यहाँ एक एक है, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण है। जैसे मैं लिखूं x² + 5 = 0, तो ये भी समीकरण है, इसमें भी एक चर आ रहा है, लेकिन ये रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक? क्योंकि इसकी घात है। घात दो। घात दो आ गई। रैखिक समीकरण में घात कितनी होती है? एक होती है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है। एक चर वाला समीकरण है ये, लेकिन रैखिक नहीं है ये। समझ गए? तो ये एक चर वाले, ये दोनों ही एक चर वाले समीकरण है और रैखिक है, क्योंकि दोनों में घात एक एक आ रही है। समझ गए? तो ये वाले समीकरण आप अगली क्लास में पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे। वैसे ये 9th में भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाएगी, पर मेनली ये वाले समीकरण क्लास 10th में सीखोगे। ओके, समझ में आ गया? तो अब आपके पास क्लियर हो गई बात कि इस चैप्टर में हमने समीकरणों के बारे में सीखना है जो एक चर वाले होंगे और रैखिक होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, पिछली क्लास में भी वैसे ये किया हुआ है आपने, समीकरण थोड़े थोड़े सीखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इनका हल निकालना सीखना है, समीकरणों का हल। समीकरणों को हल करना। और कैसे समीकरणों को? एक चर वाले रैखिक समीकरणों को, ठीक है।
Yes. तो यहाँ जितने भी Yes, क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ही चर होगा और रैखिक समीकरण होंगे, तो उनको हल कैसे करना है वो सीखना है। अब देखो मैं एक सिंपल सा नंबर लिखता हूँ, 3 + x = 5 है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका कि 3 में कुछ जोड़ा है नंबर, वो नंबर कितना है वो हमें पता नहीं है, 3 में कुछ नंबर जोड़ा है और बराबर करके 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए? 2. 2। तो अगर यहाँ पर x अगर 2 हो जाता तो ये बन जाता 3 + 2 और वो बन जाता 5, 5. है ना, सेम वही आ जाता ना। तो ये जो x की जगह क्या नंबर आया, इसी को कहते हैं इसका हल। हल। समझ गए कि जो अज्ञात चर आ रहा है, जो नंबर हमें पता नहीं है, वो पता करना है कितना होगा वहां पर। ओके, Yes, sir. तो इस समीकरण का हल है x = 2। ऐसे ही मैं एक और लिखूं, 3 - x = 1, सॉरी 1 नहीं 3 ले लेते हैं चलो। तो इसमें इसका हल क्या होगा? 3 3 होगा यहाँ पर, 2. 6। 2 3 - 6 करेंगे तब 3 आएगा, 3 - 2 करेंगे तब 3 आएगा। 1 Sir, 2 minus 1. अरे तुम देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, 3 में से कुछ घटाना है और आंसर आना चाहिए 3, तो ये क्या घटाया होगा हमने? 0. 3 में से 1 घटाए तो 2 आता है, 3 तो नहीं आता। देखो 0 0, 3 में से 0 घटाएंगे तब ये 3 बनेगा, है ना। Yes, sir. तो मतलब यहाँ पर x कितना होना चाहिए? 0 0। ये इसका हल है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो देख के पहचाना, अब हमने ये हल निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे अब वो देखो। पहले ये 3 + x = 5 वाला लेते हैं, यही वाला, ठीक है। और इसको ऐसे समझो कि ये तराजू के 2 पलड़े हैं, ठीक है, और दोनों पलड़े बराबर हैं, तभी बीच में बराबर का निशान लगाया। देखो इस साइड क्या रखा हुआ है, इसमें 3 + x रखा हुआ है, और इस तरफ क्या रखा है? 5 रखा है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई चीज एक्स्ट्रा डाल दूं, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस रहे तराजू, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मान लो मैं यहाँ पर 2 और 8 डाल दूं इस साइड, तो ये तो भारी हो जाएगा, इस तरफ से गिरने लग जाएगा नीचे। Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा? सर दूसरी दूसरी साइड साइड भी कितना डालना पड़ेगा? +2 उतना ही जितना उधर डाला। तो अगर यहाँ मैंने Yes, 2 sir. जोड़ा तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। समझ गए ना, तराजू तभी बैलेंस रहेगा जब दोनों साइड एक बराबर वजन हो, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो अगर एक तरफ हम मैं 2 जोड़ूंगा तो दूसरी तरफ भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से मान लो 2 कम कर देता हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 कम 2 कम करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा ना। अगर मैं यहाँ से मान लो 3 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 से 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना। तो Yes, तराजू sir. ऐसे ही काम करता है कि बैलेंस तभी रहेगा जब दोनों तरफ एक बराबर चीजें डाली जाए। तो अभी ये बराबर है, अब मुझे चाहिए कि ये x कितना है वो पता करना है। तो x के साथ ये 3 है, ये 3 हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। मुझे सिर्फ Yes, x चाहिए, हाँ अकेला। तो इसमें से मैं 3 कम कर दूं तो ये 3 खत्म हो जाएगा ना, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 3 कम करना चाहता हूँ, तो जब मैं यहाँ से 3 कम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भी यहाँ 3 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 कम कर दिया तो ये 3 खत्म हो गया, क्या बचा? x। 2 और यहाँ पर क्या बचा? 5 में से 3 2 बच गया। ओके, तो ये x = 2 आ गया। क्या किया हमने? हमें दिख रहा है कि ये 3 है, यहाँ पर इस 3 को हटाना है। तो ये 3 + x था और दूसरी साइड 5 था, बराबर था। मैंने बोला यहाँ से 3 कम कर दो, लेकिन जब यहाँ से 3 कम किया तो यहाँ से भी 3 कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ बराबर का निशान नहीं आएगा। देखो नीचे सॉल्व करते जाओगे तो आप एरो का निशान लगाओगे, क्यों? क्योंकि बराबर तो बीच में आ रहा है पहले ही, ठीक है। 3 में से 3 घट गया, ये खत्म हो गया, बचा यहाँ पर सिर्फ x। और दूसरी साइड बचा 5 - 3 2. तो ये आंसर बन गया। समझ गए?
Yes, sir. इस तरह से आप कर सकते हो। Yes, sir. तो ये तराजू वाला तरीका है बेसिक शुरुआत के लिए। इससे आगे जब करोगे आप तो थोड़ा जल्दी करना हो शॉर्टकट तरीके से, तो उसमें आप डायरेक्ट ऐसे देखना कि ये प्लस का नंबर था ना 3, इसको हम यहां से उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। समझ गए? यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ x। और आगे क्या है? बराबर 5। और इस 3 को यहां लेकर आएंगे, लेकिन जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, हम इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर जा रहे हैं, तब ध्यान प्लस वाला नंबर माइनस बन जाता है, माइनस वाला नंबर प्लस बन जाता है, गुणा वाला नंबर भाग बन जाता है, भाग वाला गुणा बन जाता है। ठीक है? उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, गुणा का भाग बन जाएगा, भाग का गुणा। तो ये +3 यहाँ से राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? -3। और अब इसको कर लो आप सॉल्व। x 5 - 3, समझ गए इसको? तो इस तरह से करना है। बार बार तराजू बना बना के करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। इसके लिए बस इस चीज का ध्यान रखना है, ये बना लेना कॉपी में, ठीक है? आपके पास क्लीन नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नो सर, किसी को भी नहीं? मेरा बारी है। अच्छा, नेटवर्क की हुई होगी कुछ प्रॉब्लम। समझ गए इतना? यस सर, यस सर। अगर इतना समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज 2.1 के। यस सर। एक्सरसाइज 2.1 कुछ एक आध मैं करा देता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर ही लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ x - 2 = 7 हल करना है, मतलब ये x कितना होगा ये बताना है। कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ से -2 हटाना है, -2 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? +2। तो क्या लिखेंगे हम? नीचे एरो लगाना है, ये ध्यान रखना, एरो लगाना है बस, ठीक है? ऐसे ही। कैसे लगाया? ये बराबर का निशान लगा के आगे ऐसे एरो लगा देना। यहाँ पर क्या बचा? लेफ्ट साइड में x, राइट साइड में बराबर, और ये +2 कितना बन गया? x = 9। पूरा लिखना है ये, ठीक है? लेफ्ट साइड का भी, राइट साइड का भी, और ये ऐसे बॉक्स के अंदर डाल के आंसर लिख देना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है? ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं लगा के रखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको यहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। इसमें 6 = z + 2। अब हमें इसमें z का मान निकालना है, यहाँ पर z है ना? यस सर। तो यहाँ से z के साथ है +2, इसको हटा के अब लेफ्ट साइड लेकर आना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो चर है उसको अकेला रखना है। तो अब यहाँ पर राइट साइड में बचा सिर्फ z, लेफ्ट साइड में पहले ही 6 था और +2 भी लेफ्ट में आ गया तो -2 बन गया। तो 6 - 2 कितना हो गया? 4 = z। अब इसको उल्टा करके लिख लो, तो z = 4। ठीक है, ये आंसर बना। 6th क्वेश्चन भी देख लो एक, t/5 = 10। यहां से t का मान निकालना है, फिर t है यहाँ पर चर, तो ये 5 हटाना है। 5 यहाँ पर भाग में है, बटा का मतलब भाग, तो भाग वाला जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। 10 5 50। छोटे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल। तो कुछ मैंने करा दिए, बाकी जो बचे हैं उनको करने की कोशिश करना, कोई नहीं आएगा तो वो कल पूछ लेना, ओके? तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल करते हैं।